कि साईं का जो अब्राहमिक रूप है वो अंदर से हरा है, ऊपर से भगवा है। तो हिंदू धर्म में कहीं भी ये आदेश नहीं दिए गए, उपदेश दिए गए। श्री कृष्ण अर्जुन को इतना बड़ा ज्ञान दे देते हैं गीता का, और आखिर में कहते हैं अर्जुन अगर ठीक लगे तो मानो। ऊर्ध्वक्त्रो, ऐसे लोग जो सिर्फ ऊपर देखा करते हैं, जिनका खुदा ऊपर है। अब्राहमिक फेथ्स में साईं भी अब्राहमिक सूफी हैं जी, सूफीज आर अब्राहमिक, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो भी जब ऊपर देखते हैं और सिर्फ अनल हक और ऊपर खुदा की बात करते हैं, तो इनको हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऊर्ध्वक्त्रो कहा गया है। तो बोले इस मूर्ति ने सारी मूर्तियां तोड़ डाली, इस गॉड ने सारे गॉड तोड़ दिए। एक पोल असुर गुरु शुक्राचार्य और उनके हजारों पैगंबर, हजरत मूसा और हजरत नोहा और हजरत इजरील और हजरत इब्राहिम और सब भरे। इनकी खासियत ये है कि ये मूर्ति भंजक है। पंचदेव की पूजा में साईं को भी जोड़ लेते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बाइपोलर हो जाते हैं। तो वापस हम साईं पे ही आते हैं। हाँ। अब मैंने आपको जैसे बताया कि एक साईं हैं, उनको जो सहारा लेना पड़ रहा है भारतीय सिनेमा का, अपने आप को भारत में ही प्रमोट करने के लिए। और एक तरफ आप देखिए बाबा नीम करौरी जी हैं, तो उनको बॉलीवुड नहीं सपोर्ट कर रहा है। उनके लिए वो कोई ना सीरियल बना रहा है, ना कोई मूवी बना रहा है, ना कोई गीत लिख रहा है, ना गा रहा है। फिर भी उनकी जो ख्याति है वो अमेरिका तक जाती है। अब देखिए कि जितना वहाँ पे IT सेक्टर बड़ा है, वो सब जाके वो नतमस्तक हुए, सबको उन्होंने बचा। सिर्फ उन्हें सिनेमा का ही नहीं, साईं को ओम भी यूज करना पड़ रहा है, राम भी यूज करना पड़ रहा है। हाँ। ओम साईं राम, ओम साईं श्याम चलता है। हाँ। तो वो मंत्र भी हमारे यूज कर रहे हैं, देवी देवता भी हमारे यूज कर रहे हैं। देखिए वो आपके मंत्रों में टैंपर कर रहे हैं। अब सब जानते हैं गायत्री हमारे यहाँ 7 प्रकार का है। एक तो ब्रह्म गायत्री है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। उसके बाद फिर हमारे देवत्व का गायत्री है, रुद्र गायत्री है। हाँ। शिव गायत्री है। हाँ, सूर्य गायत्री है। हाँ, जैसे हनुमान जी का है, अंजनी सुताय विद्महे पवन पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। तो वो उसके अंदर जबरदस्ती साईं लगाए दे रहे हैं। तो अब जैसे आपने ओम अंजनी सुताय विद्महे पवन पुत्राय धीमहि तन्नो साईं हनुमत प्रचोदयात्, साईं भी आ गए। तो आप साहब हनुमान जी और साईं एक, क्योंकि गुरु उनके राम हैं, तो साईं राम भी हैं, राम भी वही है। लेकिन जो लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं और गलती से सनातन पूजा भी करते हैं, क्योंकि हिंदुओं की क्लासिक चीज़ ये है कि वो किसी एक की पूजा नहीं कर सकते रुक के, वो कम से कम 2-3 देवत्व, हमारे यहाँ पंचदेवों का कंसेप्ट है, गणपति, सूर्य, शिव, विष्णु और शक्ति। तो इन 5 में से 2 या 3 की पूजा प्रत्येक हिंदू करता है। अगर वो कृष्ण की भी पूजा करता है परमात्मा मान के, तब भी वो शिव को जल जरूर चढ़ाएगा, तब भी वो हनुमान को जरूर मानेगा, रामदूत। हाँ, वो 4-6 आरतियां हो जाएंगी। शक्ति को वो पंचदेव पे ही आ जाएगा घूम फिर के। बिल्कुल, 5 बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा स्पिरिचुअलिज्म, जो लोग साईं की भी पूजा करने लगते हैं, कहीं ना कहीं ये भी जुड़ गए। हाँ, फिर कहा पता वो सब करते हैं। ये भी एक भावना है बहुत बड़ी। हाँ। कि जो अपने पुराने हैं वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, वो उन्होंने कहा ये भारतवर्षोन्नति में, उन्होंने बाकायदा जो उनका मेले में भाषण हुआ उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि जो भारत देश है वो भेड़िया देश है। हाँ। एक बिग चला गया। हाँ। और उसने कह दिया कि भाई मैं सुन गया और मेरे जो कान थे वो गायब हो गए, अभी बहुत बड़े कान आ गए, छोटे आटे। हाँ। बाकी सरदार चला गया तो बाकी भी उसी रास्ते चले ही जाएंगे। अब वो रास्ता सिरणी जा रहा है, अमरनाथ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पंचदेव की पूजा में साईं को भी जोड़ लेते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बाइपोलर हो जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। बाइपोलर का अर्थ है कि एनर्जी के 2 पोल्स, एक पोल तो पंचदेव जी, गणपति, सूर्य, शिव, विष्णु और शक्ति। एक पोल असुर गुरु शुक्राचार्य और उनके हजारों पैगंबर, हजरत मूसा और हजरत नोहा और हजरत इजरील और हजरत इब्राहिम और सब भरे। इनकी खासियत ये है कि ये मूर्ति भंजक हैं। इनके यहाँ मूर्ति बनती नहीं। इब्राहिम की कथा में ही यही है
कि उनके फादर मूर्ति पूजक थे। एक दिन जब पिताजी घर में नहीं थे तो इब्राहिम ने सारी मूर्तियां तोड़ डाली, लेकिन एक मूर्ति छोड़ दी। तो जब फादर लौट के आए, उन्होंने कहा ये मूर्तियां कैसे टूटी? तो बोले इस मूर्ति ने सारी मूर्तियां तोड़ डाली, इस गॉड ने सारे गॉड तोड़ दिए। तो इसका मतलब है ये सुप्रीम गॉड है, इसलिए इसी की पूजा करो। और इसने मना भी किया है कि आज के बाद से मेरी मूर्ति नहीं बनेगी। ओह। तो जब ये थॉट आया तो स्वाभाविक है कि अब्राहमिक फेथ्स में साईं भी अब्राहमिक सूफी हैं जी। सूफीज आर अब्राहमिक, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो भी जब ऊपर देखते हैं और सिर्फ अनल हक और ऊपर खुदा की बात करते हैं, तो इनको हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऊर्ध्वक्त्रो कहा गया है। ऊर्ध्वक्त्रो, ऐसे लोग जो सिर्फ ऊपर देखा करते हैं, जिनका खुदा ऊपर है, इसलिए ऐसे लेटे हुए उस ऊपर देख। हमारे राम और कृष्ण हमारे सम्मुख है, हमें ऊपर नहीं देखना है आसमान में। लेकिन इनके पैगंबरों की भी जितनी तस्वीरें बनाई जाती हैं वो सब आसमान की ओर देखते हैं। आप देख लीजिए, साईं बाबा के भी 50 ऐसे चित्र मिलेंगे शिरडी बाबा के कि वो ऊपर देख रहे हैं। चित्र तो एक हमने देखा था। हाँ। एक शॉप पे लगा हुआ था, तो उसमें साईं बाबा जो बीच में है, एक तरफ कृष्ण भगवान है, एक तरफ राम भगवान है, वो दोनों को लेके ऐसे उड़ रहे हैं। हाँ, उड़ रहे तो मैंने तो कि भाई क्या दिखाना चाह रहा है प्रिंट बनाने वाला, कि कौन लीड कर रहा है। अति श्रद्धा में जब आपने 100 नाम लगा दिए, अखंड कोट ब्रह्मांड नायक और परम पर ब्रह्म परमात्मा, तो ये सब बना देना कोई बात ही नहीं है। ऐसे भी चित्र मैंने देखे अभी कि साईं इंद्रासन पे बैठे हुए हैं ऊपर स्वर्ग में, और सारे देवी देवता उनके हाथ जोड़े वहाँ पे ओम निकल रहा है। हाँ, हाथ जैसे जोड़े मतलब खड़े। उनको भोलेनाथ बना दिया उन्होंने। हाँ, तो कोई भी चित्र बन सकता है, लेकिन श्री हटा दिया है, साईं राम कर दिया है। हाँ, माता सीता को हटा दिया। लेकिन हमको समझना ये है कि साईं का जो अब्राहमिक रूप है वो अंदर से हरा है, ऊपर से भगवा है। तो अगर हम किसी को ऊपर से भगवा पहना दें और फिर हम उससे गाइडेंस लेने लगें, तो वो भगवा वाली गाइडेंस थोड़ी देगा, वो तो हरे वाली गाइडेंस देगा। बिल्कुल, जो गुण है उसका वो वही, जो उसका गुण है वो वही देगा, और वही उसको मिला है विरासत में, यही देने के लिए वो बैठा हुआ है। हिंदू इस बात को समझता नहीं, इसलिए जहाँ जहाँ साईं बाबा की पूजा होती है और लोग सनातन मंत्र भी करते हैं, तो वो लोग समझना शुरू कर देते हैं कि कहीं 2 एजेंसी उनसे कम्युनिकेट कर रही हैं। एक एजेंसी कहती है कि सारे देवी देवता छोड़ो, और एक एजेंसी उनसे कहती है कि साईं छोड़ो। ये सनातन एजेंसी है, ध्यान दीजिएगा जी। इसमें हमारे सारे देवी देवता बिनाइन हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप साईं की पूजा कर लो, क्योंकि सृष्टि में अंत में हमारे पास प्रेत भी समाप्त होगा प्रेत योनि से, और वो भी सनातन में ही जाएगा, तभी मोक्ष मिलेगा। तो देश में जितने भी ये मज़ारे हैं जहाँ पे हिंदू जा रहे हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ हो या दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया हो या साईं हो या इस तरह अभी तो 5000 दरगाह, इनका मेन काम क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? ये क्या हिंदुओं के अपने धर्म में परिवर्तन कराना चाहते हैं? ये हिंदू परिवर्तन तो हो ही रहा है। देखिए, आपको मोक्ष प्रदाता धर्म से हटा करके प्रेत योनि में रखने वाले धर्म की ओर आकर्षण दिया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? क्यों चाहते हैं कि इधर से? उद्देश्य क्या है? शुक्राचार्य जी की पुस्तकों में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसी बातें बताई हुई हैं। देखिए, सबका जेनेसिस ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, सबका जेनेसिस बुक्स में होता है। दुनिया में जितना ईविल है आप देख लीजिए, आधे से ज़्यादा कमांडमेंट्स की वजह से, आधे से ज़्यादा। ये असुर जो आकर के जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और उनमें हड्डियाँ डालते थे, तो क्या ये असुर स्पिरिचुअली पावरफुल नहीं थे? अपने आप में ये बड़े पावरफुल थे कि ऋषि मुनि इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। इतने मंत्र होते थे, लेकिन उन मंत्रों से भी इनको मार नहीं पाते थे। दे वेटेड फॉर अवतार, कि फाइनल इनका तो अवतार ही करेगा। हाँ, हमारे बस के बाहर है। हाँ, तो इसका अर्थ है कि एक स्पिरिचुअलिस्ट से दूसरा स्पिरिचुअलिस्ट ही लड़ सकता है।
जैसे एक बॉक्सर से दूसरा बॉक्सर लड़ता है, जैसे WWF के एक रेसलर से एक दूसरा रेसलर लड़ता है। हाँ, सामान्य आदमी नहीं। हाँ, जैसे सुनील गावस्कर का मुकाबला जो है वो सचिन तेंदुलकर या डॉन ब्रैडमैन ही कर सकते हैं। हमको आपको बल्ला दे दिया जाएगा, हम तो कहीं खड़े भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब है ये स्पिरिचुअली क्वालिफाइड हैं। इनकी एनर्जी सिर्फ इस एनर्जी, सनातन एनर्जी से टकराती है। बाइपोलर जिसे मैं कह रहा हूँ, 2 पोल क्रिएट होते हैं। एक में मोक्ष है 120 साल के पश्चात या त्वरित। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि एक तुलसी दल और गंगा जल, और मेरा वादा है मैं मोक्ष दूंगा। इसीलिए हमारे यहाँ अमृत शरीर में हाँ, मुंह में तुलसी दल भी रखते हैं और गंगा जल भी डालते हैं। हाँ, इनके यहाँ प्रॉमिस है कि जब कयामत का दिन आएगा तुम लड़ोगे, फिर तुम, हाँ, कयामत के दिन हम तुमको, शुक्राचार्य जी जैसे असुरों को उठा देते थे युद्ध में, हम तुम्हें वैसे ही जिंदा कर देंगे। उसके बाद तुम लड़ोगे देवताओं से, जो उनकी आइडियोलॉजी में शैतान है। ये पंचदेव ही शैतान है, उनके लिए वो दुश्मन, यही भाई दुश्मन है तो शैतान है, क्योंकि यही तो आफत है। इनकी वजह से ही तो उनको मरना पड़ता है, फिर से उनको युद्ध चलता है। एनर्जीज, बाइपोलर एनर्जीज टकराती हैं। इसी वजह से ब्राह्मिक्स मंदिर तोड़ते हैं, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा है। ये सब कारणों समझिए, इन्हीं कारणों से ये जो संघर्ष हुआ, हाँ, अयोध्या का इन्हीं कारणों से। हाँ, अयोध्या का संघर्ष तो वर्तमान है। पुराणों में तो कितने असुरों के उल्लेख हैं। हाँ, उसमें तो बहुत ही तहस नहस उन लोगों ने किया, और कितना बड़ी यज्ञशालाओं को ध्वस्त कर रहे हैं, ऐसा ऋषिमुनियों को मार तहस रहे नहस हैं। किया है भाई। महिषासुर टाइप के असुर तो ऐसे भयंकर थे कि जिनके आगे शिव, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं खड़े हो पाए। हाँ, सिंहासन ले लिया उन्होंने तो, हाँ, राज करने चले गए इंद्र के हाँ, सिंहासन पे। इनके ऊपर उसका परिणाम ये हुआ कि शक्ति को उत्पन्न होना पड़ा। सबकी ऊर्जाएं सम्मिलित हुई, हाँ, शक्ति का रूप हुआ। हाँ, तो जिस तरह हम लोग बात करते हैं ना कि दुर्गा सप्तशती में जैसे उल्लेख हैं जी, चतुर्थ अध्याय में कि महिषासुर से माता का युद्ध हो रहा है, तो बाष्कल नाम का असुर जो है वो 60 लाख सेना लाया। परिवारित नाम का असुर 80 करोड़ सेना हाँ, लाया। वो सभी सेनापतियों को, दैत्यराजों को आदेश कर रहा है। दैत्यराज, हाँ, ये वो तो उत्तर दिशा से आ रहे हैं। हाँ, ये कौन है? हाँ, ये रक्तबीज आ रहे हैं। ये जो आ रहे हैं, ये जो सेनाएं ले लेके, ये हार्वेस्टेड सोल्स हैं। जैसे आज की डेट में बाजारों में कि उनके पास 40,000 जिन्नात हैं, उनके पास 1300 जिन्नात हैं, तो ये युद्ध में यही जिन्नात ले लेके आ रहे हैं माता के सामने। ये माता रानी के सामने यही जिन्नात ले लेके आ रहे हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि ये एक तरीके से ये तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी। बस अभी जो आपने पूछा कि इनका पर्पस क्या है, कि इनकी आर्मी हार्वेस्टेड सोल्स की बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, जिससे कि जब अर्मागेड्डॉन आए, अर्थात कयामत से पहले का युद्ध जो शैतान से होना है, उसमें हमारी सेना अगणित हो, संख्या भारी हो, इतनी भारी हो कि हम ही विजित हों, जो कि एक कल्पना है। सनातन धर्म में ऐसा अर्मागेड्डॉन कई हो चुके। हाँ, आए और गए, आए और गए। हर महादैत्य के वध से पहले एक अर्मागेड्डॉन ही हुआ। तो सर जैसे अभी मंदिर बन रहा है, तो सिर्फ मंदिर, एक मंदिर बन जाने से, मंदिर हालांकि बहुत आस्था का विषय है, सनातन के लिए सर्वोच्च मंदिर है वो, तो फिर भी क्या इससे ही पूरा सनातन प्रोटेक्ट हो जाएगा, या जैसे ये जो और षड्यंत्र चल रहे हैं, नए नए तरीके से लोगों को लॉन्च किया जा रहा है, नई नई मजारें तैयार हो रही हैं, इस पे भी नहीं, कुछ आखिरी बात मैं इसमें यही कहूँगा कि हिंदू जनमानस को अंदर से सावधान होना पड़ेगा कि मज़ारों की पूजा अनुचित है, न हमारे यहाँ इसकी कोई इजाज़त है और न इसका कोई लॉजिक है तो हमारे जीवन। वैसे तो मैं गया नहीं सरली, पर फोटो में तो यही आता है कि वहाँ पे भी तो मज़ार ही है, मूर्तियाँ तो सिर्फ लोगों को दे दी गई एक तरीके से। कहाँ? शिरडी में। शिरडी में तो मज़ार ही है। शिरडी में मज़ार है, लेकिन आपने मूर्ति बना ली क्योंकि उससे हिंदू अट्रैक्ट होता है। मज़ार पे तो डायरेक्ट इतनी बल्क में तो हिंदू जाएगा। हाँ हाँ, और मूर्ति पहले वहाँ थी, पहले मज़ार थी। मज़ार हर मंदिर में स्थापित भी नहीं की जा सकती। हाँ। मूर्ति के रूप में तो अभी देखिए कितने बड़े 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 मंदिरों में उन्होंने भी अपना एक स्थान ग्रहण कर रखा है। हाँ, तो वो बना ली गई। और उसके बाद ये भी रखिए कि ये क्वालिफाइड स्पिरिचुअलिस्ट तो है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा कि साईं बाबा इज़ अनक्वालिफाइड, मैं ये नहीं कहूँगा। ही इज़ ए क्वालिफाइड स्पिरिचुअलिस्ट, लेकिन क्योंकि वो एंटी सनातन है। हाँ, वो तो अलग, उनका उद्देश्य अलग है ना। उसका उद्देश्य अलग है। जिनको अपनी आत्मा हार्वेस्ट करानी है, वो स्पिरिट वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, वो जाएं साईं। हार्वेस्ट का सर मैं चाहूँगा कि आप उसका हिंदी में भी बताएं, चूँकि हमारे जो दर्शक जैसे हैं बहुत सारे। फसल उगाई जाती है, तो जब फसल किसान की उग जाती है तो दो तरीके से काटी जाती है। एक तो किसान खुद काट ले, स्वयं काटता है, तो भाई हमारी फसल है, हमने काट ली। दूसरा ये होता है कि कुछ दबंग लोग कहते हैं कि होगा तुम्हारा खेत, काट हम ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, होता है। तो ये चोरी से काट ले जाते हैं। हाँ, चोरी से भी काट ये ले तो जाते चोरी से हैं। ही काटना हुआ फिर। और ये चोरी से काटना हुआ, तो दबंगाई भी तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो चोरी से ही काट रहे हैं। तो अगर आपने फसल काट ली तो फिर फसल काट के आप रख लेते हैं। फसल का यहाँ पे अर्थ मतलब आत्मा से ही तो है। हाँ, मनुष्य की आत्मा से ही तो है। मनुष्य की आत्मा की फसल काटना। तो जितने पैगंबर आते हैं दुनिया में, पैगंबर और अवतार मिलाइएगा नहीं। अक्सर डिक्शनरी में गलती क्या होती है कि आप पढ़िए अवतार तो इक्वल टू पैगंबर, वर्ड ढूंढिए पैगंबर तो उसके आगे ट्रांसलेशन होगा अवतार। ये गलत है। तो लिखने वालों ने अवतार हमारे यहाँ पंचदेवों का ही है कि अगर राम है तो विष्णु के अवतार हैं, समझे आप। मार्तंड हैं तो शिव के अवतार हैं। अच्छा, हिंदू धर्म में या सनातनी पैगंबर जो है वो किसी का अवतार नहीं है। पैगंबर को तो सर पैगंबर इज ए पजेस्ड सोल। उसको कौन पजेस करता है? संदेश वाला मान लीजिए, क्या कहते हैं जो। नहीं, कोई संदेश भी नहीं है। वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है जिसके ऊपर शुक्राचार्य का प्रभाव आता है और शुक्राचार्य उसे ग्रसित कर लेते हैं। इसी वजह से जितने आप पैगंबरों की कहानी देखेंगे, सब आपको नॉर्मल। ईसा मसीह क्या है? भेड़ चरा रहे हैं और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद 30 साल की उम्र में सडनली पजेस होते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि आई एम द सेवियर, मैं मसीह हूँ। और 33 साल में नहीं रहते हैं जब क्रूसिफिक्शन हो जाता है। सिमिलर विद हजरत मोहम्मद, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं, बद्दू हैं, अपना ठीक है, चरा रहे हैं, जानवर वानवर सब है। सडनली एक फेज में आके पजेस होते हैं और कहते हैं कि मैं पैगंबर हूँ। यही मोजेस का है। हमारे यहाँ अवतार है जो जन्म लेता है, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला प्रकट हुए और उसके बाद शिशु रूप रखा। हाँ, वो पूरा एक मानो तरीके से नहीं, रोदन ऐसा नहीं कि वो एकदम से आके और कह दिया। जैसे ही उन्होंने कहा माता ने कि भाई अब तो तुम्हारा रूप देख लिया ना, तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक स्वरूप, तब वो बने जी। तो उनकी लीलाएं बचपन से ही चमत्कारी होती हैं। आप साईं, सत्य साईं का देखिए, 12 साल की उम्र तक ये सिंपल लड़का है, उसके बाद सडनली 2 महीने बीमार पड़ा, उसी में पजेस हो गया शिरडी बाबा से जी। और उसी के बाद जब उठा तो कहा मैं साईं बाबा हूं। तो ये बाई पोजीशन की विंग है। और हमारे यहाँ अवतार, और अवतार भैया रोज रोज नहीं होता है। अवतार हमेशा युग के अंत में होता है। अभी तो ऐसे भी बहुत सारे महान, त्रेता के अंत में राम हुए, द्वापर के अंत में श्री कृष्ण हुए, और कलयुग तो अभी 7 करोड़ साल चल रहा है। अभी तो बचपना ही चल रहा है उसका, बाल्यकाल ही चल रहा है कलयुग का। 5000 प्लस हुए अभी तो। हाँ, 5000 हुए। तो अवतार और पैगंबर को गलती न कर लीजिएगा मिलाने की। पैगंबर इज ए पजेस सोल, अवतार पंचदेवों में एक है। एक और खासियत और अच्छी बात पे बताए दे रहा हूँ कि जब पैगंबर आता है तो सारे देवी देवताओं की पूजा छोड़ा देता है। हम हैं। सिर्फ हम हैं और हमारा खुदा, और कोई नहीं। लेकिन जब अवतार आता है तो वो पंचदेवों को स्थापित करता है। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध से पहले शिव की पूजा की, रामेश्वरम स्थापित किया। सीता जी ने जैसे ही श्री राम को देखा तो क्योंकि मानव योनि में है, मानव रूप में है, तो शंका हो गई कि इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, पता नहीं कौन धनुष तोड़ दे, ये सुकुमार ऐसे न तोड़ पाएँ, तो हमें यही अच्छे लग रहे हैं तो हम मांगे किससे?
तो उन्होंने गौरी जी से मांगा, यही भांति गौरी आशीष सुनसी सहित हर्षितली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। तो हमारे यहाँ पंचदेव पंचदेवों को ही स्थापित करते हैं अवतार लेकर के। मार्तंड अवतार क्या है कि अज्ञान फैल गया है संसार में, और जो ज्ञानी लोग हैं वो अपनी बात ज्ञान मनन से तो उनके पास है, लेकिन आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। परिणामतः अज्ञानी उन्हें दबाते जा रहे हैं, वो समाप्त होते जा रहे हैं। उनके लिए जल समाधि का प्राविधान हो गया है कि आप डिबेट करेंगे अज्ञानी से, और अगर वो जीत गया तो ज्ञानी को जल समाधि लेनी पड़ेगी। ऐसे में भगवान शिव ने मार्तंड का अवतार लिया है और सरस्वती को पुनः स्थापित किया है। किसकी स्थापना के लिए हुआ? सरस्वती की स्थापना। क्योंकि देखिए, एक विचार के बिना दूसरा विचार नहीं होता। बिल्कुल। जब पूर्व दिशा बन गई तो उसके सापेक्ष से पश्चिम बना। जब ठंड बन गई तो उसी के सापेक्ष से गर्मी है। जब प्रकाश आ गया तो उसी के सापेक्ष से अंधेरा है। जब गुड है तो इट एग्जिस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बैड, हीट एग्जिस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ कोल्ड। तो जब इस तरह की एग्जिस्टेंस शुरू हुई तो आसुरी शक्तियां हमेशा से तो रहेंगी। जब सनातन है तो सापेक्ष से असुर भी होगा। नाम बदलते रहेंगे, रूप बदलते रहेंगे। लेकिन परंपराएं अगर हम समझ जाएं सनातन को फाइनरीज में तो ज़्यादा बेटर है। लिए आपने समय दिया अपना कीमती। जो सनातन को आप बोल रहे हैं ना, लोग भटक रहे हैं, हिंदू भटक रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी शंकराचार्य के ऊपर, मठों को जो साधु संत बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जागरूक करें, लोगों को बताएं कि ये। देखिए, बात पांडे साहब आप सही कह रहे हैं। हमारे शंकराचार्यों की एक विशेषता है, ये नहीं ये सब योग्य हैं, बहुत जानते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, परंतु हिंदू धर्म में कहीं भी ये आदेश नहीं दिए गए, उपदेश दिए गए। श्री कृष्ण अर्जुन को इतना बड़ा ज्ञान दे देते हैं गीता का, और आखिर में कहते हैं अर्जुन अगर ठीक लगे तो मानो, अन्यथा यू आर फ्री। तो कहीं कोई कमांड तो है ही नहीं, चॉइस करने का मौका आपके पास। चॉइस का मौका है। अब्राहमिक फेथ्स में कमांड है, वहाँ कोई चॉइस वहाँ विकल्प ही नहीं है। हमने कमांड दिया, जाइए धर्म फैलाइए। अब आप लग गए धर्म फैलाने में, पैगंबर का हुक्म है। शंकराचार्य जी को कोई हुक्म तो है ही नहीं श्री कृष्ण का कि जाओ और कृष्ण मत फैलाओ, राम मत फैलाओ। बिल्कुल सही। शंकराचार्य जी अपना बैठे अपने मठू, ठीक है, जो आ रहा है उसको बता रहे हैं, यही जो खुद निकल के नहीं जा रहे हैं। इंटॉलरेंस वाली जो बात थी वो यहाँ पर सहिष्णुता है, और दूसरी तरफ वो इंटॉलरेंट है कि हाँ, देखिए वो तो हमने आपने लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट डिस्कस ही कर लिया। लेफ्टिस्ट को सॉफ्ट टारगेट चाहिए, हिंदू सॉफ्ट टारगेट है। अगर लेफ्टिस्ट, मैं लेफ्टिस्ट हूँ मान लीजिए, मैं हिंदुज़म की 100 बुराई करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की भी 100 बुराइयाँ करूँ, संभव नहीं है। ये संभव मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई कह दे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, तो हम कहें गुस्ताखे राम की क्या सज़ा? कहे कोई सज़ा नहीं है, जितनी गाली देनी होते हो। बन रहा है मंदिर, बनने दो, हम तो गरियाने पे लगे हैं। हाँ, हम तो मौर्य जी ही हैं, स्वामी प्रसाद, जो कह लो। क्योंकि हमारा, हम जानते हैं हमारी गर्दन नहीं कटेगी। हाँ, सॉफ्ट है ना, हम सॉफ्ट हैं। तो सॉफ्ट टारगेट को हिट करना ही लेफ्टिस्ट की खासियत है। तो हिंदू सॉफ्ट है। अगर जिस दिन हिंदू सॉफ्ट नहीं होगा, उस दिन, जिस दिन तुमने कह दिया गुस्ताखे राम की एक ही सजा, उस दिन देखिए मौर्य जी बोल के दिखा दें। इन पे तो हम किसी दिन और आपका समय लेंगे, और मौर्य जी पे जो पॉलिटिकल लोग सनातन पे ऐसे बहुत सारे हैं, वहाँ से डीएमके के हैं। अभी देखिए वहाँ शरद पवार के जो गुट एनसीपी का मारा, उन्होंने तो राम जी को मांसाहारी के, तो खैर उसके लिए हम किसी दिन और आपसे समय लेंगे और उस पर भी बात करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, तो आशा है कि हमारे दर्शक देखेंगे तो वो भी उससे सीखेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत